हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड अकेडमी में। गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एनसीईआरटी क्लास 7 इंटीजर्स जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज 1.3 को डील करने वाले हैं। और जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सारे कॉपी कर रखा है। इसमें जितने भी इंटीजर्स दे रखा है सबके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं सबके प्रोडक्ट क्या बनते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल लें और इसका सोल्यूशन देखें और कॉपी करना स्टार्ट करें प्लीज। नंबर फर्स्ट जो है ए 3 इंटू -1, तो क्या होगा 3 1 3 तो होना ही है, ठीक है। यहां प्लस है यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, आप लोगों को पता होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये जो प्रोडक्ट का जो रूल है ये हमेशा याद रखना, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये आपने अपने कॉपी में अभी कॉपी करने, अभी बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं इसका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, अगर जिसे नहीं है तो प्लीज इसे आप माइंड में स्टोर कर ले अभी। तब नेक्स्ट जो है अगला नंबर बी, वो कुछ इस तरह से है -1 इंटू 2 2 5। तो सेम है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर ही खुद आता है। तो 2 2 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 2 2 5 ही आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब सी जो है नेक्स्ट आपका -21 इंटू -30 है, ठीक है। तो -21 एंड 30 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक आप देख सकते हो 3 1 3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसी 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, और ये लास्ट 0 है यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव में ही दिखेगा। तो ये आपका आंसर होगा। जहां तक डी की बात है, -316 इंटू -1 है, तो 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 ही आना है। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस पॉजिटिव में रहेगा। अगला ई जो है आपका, यहाँ पे देखेंगे -15 इंटू 0 इंटू -18, ठीक है। तो इसमें अभी एक चीज गौर करें, नंबर्स तो 3 है लेकिन बीच में 0 है, तो ऑब्वियस है कि भाई किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। तो ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट 0 आंसर करना है, ठीक है। जहां तक एफ की बात है, तो यहां देखेंगे -12 इंटू -11 इंटू 10 है, ठीक है। तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दोनों का अपने प्रोडक्ट निकाल दो, देन उसके बाद आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 एंड 11 की जहां तक बात है, 11 2 22 2 कर सकते हैं, 11 1 11 2 13, ठीक है। 132 आ गया। फिर जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 आ जाना है, तो 1320 आपने बैठाना है। और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। ये था आपका नंबर एफ। नेक्स्ट चलते हैं जी में। जी में कुछ नंबर दे रखा है 9 इंटू -3 इंटू -6, सो इज इक्वल टू क्या हो जाना है, 6 3 से 18 कर देंगे, 18 9 से कर सकते हैं, या फिर 9 3 से 27, 27 को 6 से भी कर सकते हैं। तो आप जरा यहाँ पे देख लीजिए, 9 6 54, ठीक है। देन आपने उसे फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 से 12 हो जाने, फिर 15 1 16, सो आंसर विल बी 162। प्रोडक्ट इसका 162 बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आप यहाँ पे देखेंगे माइनस है माइनस, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, इसलिए ये पॉजिटिव में आंसर रहेगा। ये रहा जी का सॉल्यूशन। अब देखते हैं HIJ। तो आपने इसे कॉपी कर लें, अगर कॉपी नहीं किया तो प्लीज कीजिए, मैं तब तक इधर का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। तो जी के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर H में। तो H में कुछ नंबर है -18 इंटू -5 इंटू -4। तो जरा देखिए, 5 4 20, 20 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है माइनस है, तो ट्रिपल माइनस है, ये आपका ऑड में आ रहा है तो इसलिए आपका माइनस होगा, या फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर भी -360। आप देख लें। जहां तक आई की बात है, तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, तो क्या हो जाना है यहाँ पर, सॉरी 4 जो है आपका वो पॉजिटिव में है, तो इसलिए आप पॉजिटिव में ही रखेंगे। सो 2 1 2, 2 3 6, 6 4 24 हो जाने। बट यहाँ पे देखो 1 2 3 माइनस है, तो ऑड में होना तो माइनस का सिंबल लगेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो आंसर विल बी -24। ओके। इस क्वेश्चन का लास्ट जो है वो कुछ जे इस तरह से है, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से 18, 18 2 36, 36 1
36 हो जाना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ माइनस है 1 2 3 4 है, आपको ये आ गया इवन में, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में होगा। देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप प्लीज इसे कॉपी करें। अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को जिस तरह से है, वेरीफाई द फॉलोइंग, क्या करना है, अभी 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, उसको वेरीफाई करने हैं। गाइस मैं एक बात याद दिला दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक अगर इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। आपने उस वीडियो को पहले देखना है, देन यहाँ पे आने में आपको आएंगे तो आपको सॉल्यूशन निकालने में काफी आसानी होगी। एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर फॉलो करते हैं। तो कुछ खास इसमें भी वही चीजें दिखाई दे रही है, दोनों इक्वेशन में, नीचे भी और ऊपर में। तो देखते हैं, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद देखना है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल में है या नहीं है। ये पोर्शन एक दूसरे के इक्वल में है या नहीं। अगर है तो वेरीफाई करके देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जरा देखते हैं, ए का इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, ठीक, इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, ठीक है। अब इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा LHS हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये हमारा RHS हो जाएगा जो राइट हैंड साइड में है। तो देखते हैं LHS का साइड क्या है आपका, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगा, 18 इंटू, यहां पे देखेंगे 7 प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4 हो जाने हैं, और इसकी वैल्यू 72 बनता है, ठीक है। सेम आपने इधर RHS की वैल्यू देखना है, ठीक है। RHS साइड में जो देखेंगे आप, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है इक्वेशन, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, ठीक है। तो आपने इधर हो जाना है, 18 इंटू 7 कितने हो जाए, 18 को 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो आई थिंक 8 7 56, 5 1 2 6 हो जाने, ठीक है। यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस डाल देना है। 18 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54 होता है, जो कि यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस 54 हो जाने, ठीक है। अगला प्रोसेस होना है इसका 126 प्लस माइनस माइनस 54, यानी 126 से 54 को क्या करना, माइनस करना है। तो 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 12 से 5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाने। तो जरा ध्यान से देखें, LHS में भी आपका 72 आया है और आपका RHS में भी 72 आया है। तो इन शॉर्ट आप यहां पे लिख सकते हैं, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहां पे नीचे लिख दें वेरीफाइड। बस यही सॉल्यूशन है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां लेके एंड कर देंगे। तो प्लीज कॉपी करें ये सॉल्यूशन, और अगर समझ में कोई अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो प्लीज कमेंट करके बताएं, फिर इसका कोई और हल देख लेंगे क्या होता है। तो ये था ए। अब सेम थिंग आपने देखना है कि बी आपसे फिर क्या मांग रहा है, बी का डिमांड आपसे क्या है। तो देख रहे हैं कुछ सिमिलर ही है, सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं वैल्यूज क्या बन रहा है LHS और RHS में। आप चाहे तो एक ही लाइन में दोनों का आंसर निकाल करके वेरीफाइड लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी में जो है -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो सेम थिंग आपने यहां पे लिख दो आप LHS, जो कि इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, -21 इंटू -4 प्लस -6, ओके। -21 इसे ब्रैकेट में रहने दें इंटू, ठीक है। आपने इधर इसको हटाना है, -4 ही रहेगा, प्लस -6 कर देना है, ठीक है। -21 रहने दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 को 10 हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस करेगा, बिकॉज इसमें से आपका 6 बड़ा है और सिंबल माइनस का, तो माइनस डाल देंगे। अब क्या करेंगे, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 210 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस नहीं है, माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस में 210 आएगा। तो ये LHS का वैल्यू 210 आया। सेम आपने RHS को कॉपी करना है। RHS का जो लाइन दे रखा है वो -21 इंटू -4 प्लस
-21 इंटू -6। तो देखेंगे 21 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आई थिंक 84 होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का सिंबल जो है उसे कॉपी करेंगे। देन आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 126 बनेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ शो नहीं करेंगे बट ऑलरेडी ये प्लस इधर रहेगा यहाँ पर। अगला प्रोसेस ये होगा कि 84 प्लस 126 है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10 8 4 12 6 4 10 8 2 10 सॉरी 4 1 5 सॉरी 6 4 10 सॉरी जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग 6 4 10 ठीक है, 8 2 10 1 11 देन 1 1 2। तो इधर भी आपका वैल्यू 210 आया और यहाँ पे भी वैल्यू आपका 210 आया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल में है। तो यहाँ पे फाइनली लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन का डिमांड कुछ इस तरह से था, जो कि सॉल्यूशन कंप्लीटली यहाँ पर है। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज इसे कॉपी करें, देन अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से, फॉर एन इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इज इक्वल टू, यानी सपोज कर लेते हैं a जो है कोई एक इंटीजर है, राइट। अब उसे अगर उसी इंटीजर को -1 से अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा। तो काफी इजी है, नंबर 1 सॉल्यूशन देख सकते हो आप। ठीक है, तो a इंटू यानी तो -1 इंटू a करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a ही आएगा, ऑब्वियस है। a को 1 से मल्टीप्लाई करने पर a आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो -a लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a इज एन इंटीजर। इन शॉर्ट इसे समझने का मकसद ये है कि यहाँ पे a के जगह पर कोई भी नंबर आ जाए, फिर कोई भी इंटीजर आ जाए तो उसका वैल्यू यहाँ पे सेम ही उतरेगा। तो ये उसका सोल्यूशन हुआ। नंबर 2 कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, यानी ये जो इंटीजर्स दे रखा है इसको डिटरमाइन करना है कि इसका प्रोडक्ट अगर 1 के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा। तो जरा देखिए नंबर 2 का, a में -22 इंटू -1 इज इक्वल टू 22 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 22 बनेगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका प्लस में निकलेगा 22 आंसर। जहां तक b की बात है तो 37 इंटू -1 तो -37 ही बनेगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 37 को 1 से लेंगे तो 37 होगा, यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस हो जाने। जहां तक c की बात है तो 0 यानी 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 होगा, और ये प्लस और माइनस दोनों में नहीं होगा, बिकॉज 0 एक इंटीजर तो है लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। कहां से स्टार्ट करना, -1 इंटू 5 से, राइट। वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, यानी यहां से स्टार्ट करना और यहां पे लाके एंड करना, कुछ नहीं है। तो देखते हैं कहां से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, -1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाना है, 5 होगा, लेकिन माइनस में आएगा, बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, अगला जो बनेगा, यहाँ पे -1 के बाद 5 आया है तो यहाँ पे -1 इंटू 4 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएगा। सेम आगे -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 हो जाने हैं। उससे आगे -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 हो जाने हैं। देन आगे का प्रोसेस -1 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे -1 हो जाने हैं। ठीक है, उससे आगे जाएंगे तो -1 इंटू 0 करना पड़ेगा तो इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। देन -1 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कि ये दिखाने के लिए कहा रहा है। ठीक है, यही तक लाके एंड कर देना। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि हमारा चैप्टर जो है ना वो इंटीजर का है, तो इंटीजर में तो पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है और नेगेटिव इंटीजर भी आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ 0 भी आ रहा है, क्योंकि 0 जो है वो प्लस और माइनस दोनों में नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉजिटिव से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है और हमें नेगेटिव में लाके एंड करने के लिए कह रहा है। तो हम खुद से डिटरमाइन करें कि 5 और -1 के बीच में कितने नंबर आ गए, कौन कौन से आ गए। ऑब्वियस है कि 4 आने हैं, 3, 2, 1 और 0 आने हैं, तो ये सबसे मल्टीप्लाई करना है और ये रास्ते होकर के यहां पर हमें पहुंचना है। तो हमने उसी को फॉलो किया है, 5 से स्टार्ट किया, 4, 3, 2, 1, 0 एंड फाइनली -1। तो ये सॉल्यूशन रहा, इतना कॉपी कर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग स्वीटेबल प्रॉपर्टीज,
अब ये जो हमने इंट्रोडक्शन में जो इतने सारे प्रॉपर्टीज पर रखा था, तो उसका काम अभी अच्छे तरीके से होने वाला है। तो फर्स्ट जो है वो दे रखा है आपका लाइन कुछ इस तरह से 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और कोई एक परफेक्ट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। जरा देखिए ध्यान से, 26 इंटू -48 प्लस -48 36, इसमें एक नंबर कॉमन है, जो 48 इधर भी है, जो कि इसे एक पार्ट में डिवाइड कर दो, दूसरा पार्ट में इसे ले लो, और दोनों पार्ट में -48 आपका कॉमन लग रहा है, तो यहाँ पे -48 को कॉपी कर लें आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल दे करके, सॉरी यहाँ पे माइनस का सिंबल दे करके 26 यहां से उठा लें, और ये जो प्लस है यहाँ पे ले लें, और ये -36 यहाँ पे ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला प्रोसेस -48 इंटू 26 माइनस प्लस -36, ठीक है। आगे होना -48 इंटू, अब यहाँ प्लस या माइनस है तो -10 आ जाने, तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 होगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो प्लस में 480 आंसर हो जाएगा। होप की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करें। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, कुछ इस तरह से 8 इंटू 53 इंटू -125। अब इसमें नंबर को गौर से देखेंगे, 8 इंटू 53 इंटू -125, तो इसमें क्या करेंगे, आप इसे अरेंज कर दो। 53 को पहले ले लेते हैं, अब यहाँ पे 8 इंटू -125 कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी आप इसे अरेंज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 इंटू, जब 125 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक देख लें 8 5 40, ठीक है, 8 2 16, 20, 8 to 10, 1000 आ जाए, यहाँ माइनस है या प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो 53 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53,000 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है या प्लस है तो माइनस, यानी -53,000 आंसर हो जाने आपका। होप की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। जरा देखें, इसको रीअरेंज करेंगे आप, 8 को उठा के यहाँ पे जाएंगे, 53 यहाँ पे, 8 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, यहाँ प्लस है या माइनस तो माइनस हो जाने, 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 53,000 हो जाने हैं, यहाँ माइनस या प्लस माइनस में आ जाएगा। तो ये रहा नंबर बी। अब आते हैं नंबर सी में। सी का भी कुछ सिमिलर ही है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। सी आपसे कह रहा है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चलो इसे भी रीअरेंज करते हैं। 15 इंटू -10 को उठा के यहां पे ले आते हैं, ठीक है, इंटू -25 को यहां रखते हैं, इंटू -4 को यहां रखते हैं, ठीक है, यानी खंड वाइज से डिवाइड कर दिया। 15 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाना है, यहाँ माइनस प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 100 हो जाने हैं, और यहाँ माइनस या माइनस तो प्लस में ही रहेगा। फाइनली 150 को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पर 000 आ जाने हैं, ठीक है, यानी 15,000 बन जाने। यहाँ माइनस या प्लस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और -15,000 आंसर हो जाने। और एक चीज आप यहाँ जो अरेंज किए हैं तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। रीअरेंज कर रहे हैं 15 को जगह पर, 10 को उठा के यहां लेके आए हैं, 25 यहां पर है, 4 यहां पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाने, यहाँ माइनस या प्लस तो माइनस में रहेगा, यहाँ माइनस माइनस है तो ये प्लस में बन जाएगा। इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 15,000 आ जाने, यहाँ माइनस या प्लस है तो माइनस हो जाने, और ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब आ जाए डी में। डी आपसे कह रहे हैं, जरा पाउस देना बाबू। अब 102 को आपने 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, 102 को 100 प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने जो पर रखा है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 41 इंटू 100, ठीक है, ये प्लस है, प्लस
देन फिर से आप 41 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो 41 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4100 हो जाना है, प्लस का प्लस। 41 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 82 हो जाएगा, लेकिन माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस 4100 प्लस माइनस माइनस 82। सो फाइनली माइनस माइनस प्लस होगा तो 4182, और ये प्लस का सिंबल रहेगा यहां पर बिकॉज दोनों माइनस में ही है। सो आंसर विल बी क्या हो जाना है, 4182 हो जाना है। अब यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉरी, यहां फाइनली माइनस माइनस है ना, तो यहां पे माइनस का सिंबल होगा बिकॉज दोनों माइनस में है, और अगर देखना चाहे तो ये बड़ा है, इसका सिंबल माइनस है तो माइनस रहेगा, यानी माइनस 4182 है। तो ये था आपका डी। अब चलते हैं ई में। ई का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 625 मल्टीप्लाई माइनस 35 प्लस माइनस 625 इंटू 65। तो देखेंगे यहां पर इसे 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे तो 625 यहां पे कॉमन नजर आ रहा है। चलो 625 कॉमन ले लें, लेकिन यहां प्लस में या माइनस में है तो एक चीज यहां पे ये करना है, 625 को पॉजिटिव में ही रहने दें, प्लस करके, ठीक है। ये आपका माइनस 35 तो पहले से ही माइनस 35 इंटू 625 तो हो गया, ठीक है। ये प्लस यहां पे आकर के ये 65 प्लस में है तो इसे माइनस में कर दें, बिकॉज एक माइनस में रहना जरूरी है। तो ये माइनस में हो गया, इधर प्लस में हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ये माइनस है तो ये प्लस है। अब ये रिवर्स कर दी, ये अगर प्लस है तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो आपने आगे क्या करना है, 625 इंटू माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 65, ठीक है। 625 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाने हैं, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा, तो 65 प्लस 35 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अब 625 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 625 पर 00 आ जाएगा, यहां प्लस है या माइनस है, सो माइनस में आ जाएगा, माइनस 62500 आंसर हो जाना है, ठीक है। और इसका आपने यहां पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, माइनस 625 एंड 625 कॉमन है, दोनों को निकाल लिया, लेकिन ये प्लस है ये माइनस में, लेकिन मैंने माइनस प्लस में ही रखा है, तो ये माइनस में ही रहेगा बिकॉज ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिल गया, दोनों का प्लस का सिंबल कॉपी किया। यहाँ 625 माइनस में, यहाँ अगर प्लस में रखी है तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बना दे, बिकॉज इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव करना जरूरी है। तो ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, एक अगर पॉजिटिव रखोगे तो दूसरा नेगेटिव करना जरूरी है। तो 625 को आपने कॉपी किया, मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 65 हो जाने। अगला प्रोसेस 625 कॉपी हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके माइनस 100 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट में ये 62500 आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। और आपने जो प्रॉपर्टी फॉलो किया वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब आगे देखते हैं एफ में क्या कर रहा है, देख लो आप क्वेश्चन। एफ कुछ इस तरह से आपका 7 इंटू 50 माइनस 2, ठीक है। तो ये काफी इजी लग रहा है, हाँ इतना ही है, ठीक है। तो आपने 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रखेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7 इंटू 50 7 इंटू 2, 57 सा 350 हो जाने यहाँ पर, ठीक। देन माइनस 7 2 सा 14 हो जाने, आप यहाँ पे माइनस करेंगे, आई थिंक 6 हो जाएगा, 336, तो यहाँ पे 336 आंसर होगा। और आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये एफ था। अब चलते हैं जी में। अगर वीडियो जल्दी से भाग रहा है तो आप प्लीज पॉज करके कॉपी करें आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है। जी में कुछ इस तरह से है, -17 इंटू -29, ठीक है। आपने इसे क्या करना है, -17 रहने देते हैं इंटू -30 प्लस 1 कर सकते हैं क्या, माइनस प्लस तो माइनस होता है, 30 से 1 अगर माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा, यहां माइनस है यहां प्लस है, और 30 बराबर माइनस का सिंबल तो माइनस, यानी 29 को लाने के लिए हम ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब आगे जो होगा वो होना है डिस्ट्रीब्यूटिव का, आपने -17 इंटू -30 करेंगे, देन आपका प्लस है, यानी फिर से -17 इंटू 1 करेंगे, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, देन फिर यही इसी से मल्टीप्लाई होगा। तो 17 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाने, आई थिंक 510 हो जाएगा, या माइनस तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस 17 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 ही रहेगा। सो फाइनली 510 प्लस माइनस -17, तो आपने यहां पे क्या हो जाना है, माइनस करोगे आप 3 हो जाएगा, 493 आंसर हो जाएगा आपका। और आपने यहां पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफी इजी है। एक बार से फिर से देखें, आपने 29 यहां ये फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप ये इतना क्लियर कर देंगे तो आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। 29 लाना है आपको किसी तरह से भी, तो आपने क्या कर दिया, -30 को 1 प्लस कर दिया तो -29 आ जाएगा, देन आपने इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इनका प्रोडक्ट जो है 510 निकला, और यहाँ माइनस तो प्लस में ही रहेगा, इसका प्रोडक्ट 17 बनेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस में रहेगा, इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो माइनस, दोनों को माइनस करने के बाद 493, और प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं एच में, एच क्या कह रहा है आपसे, जरा ध्यान से देखें आप, लास्ट है नंबर 5 का, एच है 57 माइनस में है, -57 इंटू -19 प्लस 57। जरा यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा आप सबने, यहां -57 है, -19 है, प्लस 57 है। क्या अगर एक स्टेप हम आगे करके -57 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1 कर सकते हैं? बिकॉज यहां 57 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 ही आएगा, उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको 1 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब देखेंगे इसे 2 पार्ट्स में जब आप डिवाइड कर देंगे तो 57 और 57 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप वहां से उठा लें 57 को। अब देखिए यहाँ माइनस में या प्लस में है, तो आपने प्लस में ही रखा है, तो कहीं माइनस वाला यूज करना है आपको हर हाल में, तो आपने क्या करना है, इनटू करके यहाँ पे -19 है, ठीक है, तो यहां जो -19 है ना, इसे आपको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि जब इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे 57 इंटू 9, जो भी नंबर आपका प्रोडक्ट आएगा तो वो प्रोडक्ट हमेशा आपका किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसीलिए यहां से -19 में से माइनस को रिमूव कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल 19 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, प्लस 57 को 1 से मल्टीप्लाई करने का, यानी 57 इंटू 1 ही रखेंगे। ये स्टेप आपने माइनस रिड्यूस करने में निकाला सिर्फ। आगे 57 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 57 यहाँ पे कॉमन आ गया, 19 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। आगे क्या करना है, 57 इंटू 19 प्लस 1 20 हो जाना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 2 5 10 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 57 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1140 बनेगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यहां पे आपने लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा फ्रेश करें प्रॉपर्टी, मुझे समझाने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे गैदरिंग हो रही है, ठीक है, तो होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन था, होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब चलें नंबर 6 में, क्वेश्चन जो है वो 9 है, हो जाएगा क्लियर, चलो ठीक है चलते हैं। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्या कर रहा है कि प्रेजेंट में जो रूम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और वो डिक्रीजिंग मोड में चल रहा है, घट रहा है हर घंटा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, यू नो कि 10 घंटे के बाद जब काम स्टार्ट होता है उसके 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कहां पहुंच जाएगा। तो काफी इजी है, देखते हैं सॉल्यूशन। आप यहां पे लिख सकते हैं प्रेजेंट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। यहां पे लिखो नेक्स्ट आपने डिक्रीजिंग टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका जो डिक्रीजिंग मोड है वो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे लिखेंगे रूम टेम्परेचर
रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस तो पहले से है, ठीक है। अब माइनस करेंगे 10 घंटे में। अब देखो यहां पे माइनस में होगा, 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो माइनस में जाता जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाना है -5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये प्लस में ही रहने दो आपने, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, वो बाद में आएगा माइनस में, ठीक है। 40 डिग्री माइनस 10 इंटू 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, यानी 40 से 50 माइनस करेंगे तो 10, यहाँ पे माइनस, यानी 10 घंटे के बाद वो जो टेम्परेचर पहुंचेगा वो आपका कहां जाके पहुंच जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे की इस पे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लोअर होता जा रहा है, घटता जा रहा है। क्वेश्चन आपसे मांग रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 hours आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, जब प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कहां जाके पहुंचेगा। तो ऑब्वियस है कि प्रेजेंट रूम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब उसका जो डिक्रीजिंग मोड है उसका रेट जो चल रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम होता जा रहा है। 1 घंटा बाद 35 पे आ जाएगा, 2 घंटे बाद 30 पे आ जाएगा, उस रेट पे वो क्या कर रहा है, हर घंटा घट रहा है। तो क्वेश्चन मांग रहा है 10 घंटे के बाद, आफ्टर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours, यानी यहां पे लिख सकते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट होने के 10 घंटे के बाद कहां जाके पहुंचेगा। तो पहले देख ले कि 10 घंटा में कितना घटेगा। ऑब्वियसली कि 50 डिग्री सेल्सियस घटेगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50, और अभी का जो है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से अगर 50 डिग्री सेल्सियस को हमने माइनस कर देंगे तो कहां जाके पहुंच जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और वो 10 डिग्री माइनस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, जो प्लस में था वो धीरे धीरे माइनस में चला जाएगा। सो आंसर आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 में। अब तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस है 10, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर सही आंसर का 5 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, और हर गलत में -2 मार्क्स उसका माइनस हो रहा है, ठीक है। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट्स, और जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसमें 0 मार्क्स, ना उसमें मिल रहा है ना घट रहा है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, what is his score? Number second, Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers, what is her score? And the last question is Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of 7, उन्होंने 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 2 सही बनाई है और बाकी 5 जो है उन्होंने गलत बनाई है। तो बताइए इसके मार्क्स कितने बन जाएंगे। तो देखते हैं, मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर पे आता हूं। आंसर कुछ इस तरह से, मोहन गेट्स 4 करेक्ट, जब 4 करेक्ट होगा तो 4 का हर एक सही में कितना मार्क्स मिल रहा है 5, यानी 20 मार्क्स इसका करेक्ट का मिल गया। नेक्स्ट कह रहा है 6 इनकरेक्ट आंसर्स, यानी 6 जो है उन्होंने क्या करा इनकरेक्ट, तो इसका -2 जाएगा इधर से, तो 6 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 6 2 12 हो जाने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस में रहेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या करना है, उसका फाइनल स्कोर देखना है। तो 20 बेचारे ने क्या किया, सही किया, और बाकी इधर उन्होंने क्या करना है, प्लस कर देना है उसका -12 से, यानी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस -12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स, ठीक है। तो मोहन का जो सही आंसर निकला, अभी टोटल स्कोर हुआ वो 8 हुआ। आप यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 6 इंटू 2 यानी कितने हो जाएंगे 12 गलत मार्क्स है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 20 से 12 को माइनस करेंगे भी तो आपका आंसर 8 ही निकलेगा। तो आप पे डिपेंड करता, कोई जरूरी नहीं है आप माइनस पे लिखें या प्लस में लिखें, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 कह रहा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट, 5 करेक्ट है और 5 मार्क्स का, इसका मतलब 25 मार्क्स लेकर के आ गई। फिर 5 गलत बना दिए, तो गलत में उसका 2 मार्क्स चला गया। देन फाइनल स्कोर क्या हो जाएगा उसका, 25 में 10 माइनस कर दो तो आंसर उसका बन जाएगा 50। तो ये उसका टोटल स्कोर हो गया। आप स्टेटमेंट थोड़ा सा खुद से लिख लेंगे, ठीक है, बाकी मैं सोल्यूशन निकाल दिया। 15 मार्क्स हो जाने हैं। एंड द नंबर लास्ट, अगर हीना की बात करें तो हीना ने टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहां पे लिख रहा है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन में बंदी ने क्या किए कि 2 सही बनाई है, तो यानी 2 इंटू 5 कितना मार्क्स लेकर के आ गई
10 मार्क्स लेकर के आ गई, लेकिन उन्होंने 5 गलत भी कर दी है, 2 मार्क्स का, तो 10 का तो 0 भी हो गया। 10 का गलत भी बना दी और 10 का सही बनाई। फाइनल आंसर कितना, स्कोर कितना हो जाएगा इसके, 10 में से 10 माइनस कर दो 0, कहीं का नहीं रही, 0 मार्क्स लेकर के आई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेल डन, कितना अच्छा किया। खैर, तो ये इसका आंसर निकला। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव में मार्क्स रहे और बाकी तुम्हारे लेवल का हर एक क्वेश्चन तो आसानी होता है, तो तुम्हारा कम कैसे आ सकता है, निगेटिव में कैसे जा सकता है, कि मेहनत करें, बढ़िया मार्क्स आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहती है। हाँ, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. You know, ग्रे सीमेंट को जब सेल किया जाता है तो ₹5 का लॉस हो रहा है, एंड जब वहीं पे व्हाइट सीमेंट को सेल किया जा रहा है तो ₹8 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना यह है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि द कंपनी सेल्स, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। एक मंथ में क्या किया जा रहा है, 3000 व्हाइट सीमेंट सेल की जा रही है और 5000 बैग जो है उसका ग्रे सीमेंट का क्या किया, सेल किया जा रहा है। तो जरा बताएं कि उससे लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो जरा देखते हैं आप क्या होता है। सॉल्यूशन ए में, तो अब यहां पे पहले देखा जाए कि व्हाइट सीमेंट जो बेचा गया, तो उसमें से कितने अमाउंट बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू कितने हैं, व्हाइट सीमेंट आपका 3000 है, तो 3000 इंटू 5 इज इक्वल टू, सॉरी 5 नहीं, ₹8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपीज आ रहा है। जब व्हाइट सीमेंट को सेल की जाए तो 24 रुपीज आ गया। अब देखेंगे यहां पर लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट, जब ग्रे सीमेंट को सेल किया जाता तो लॉस कितने का हो जाएगा, ग्रे सीमेंट 5000 बेचा गया इंटू 5, 25,000 रुपीज का ग्रे सीमेंट सेल किया गया। अब जरा देखेंगे, यहां पे देख रहे हैं लॉस बड़ा है और प्रॉफिट छोटा है, यानी 25,000 इज ग्रेटर देन 24,000, तो ऑब्वियस है कि लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ, तो दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है, 25,000 माइनस 24,000, फाइनली 1000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि सीमेंट अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होगा इसका, लॉस हो जाएगा 1000 रुपीज। अब सेम क्वेश्चन का देखेंगे, नंबर बी आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स। आपको नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालना है व्हाइट बैग का, ठीक है। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, उतने व्हाइट सीमेंट को सेल करने हैं जितना आपने जो ग्रे का कर चुके हो, उसके अकॉर्डिंग कितने आपने और सेल करना है व्हाइट का, जिससे आपको ना ही फायदा हो और ना ही लॉस हो आपको। तो कितने बेचने, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग, यानी 6400 बैग्स ऑलरेडी सेल किया जा चुका है, ठीक है, जो कि लॉस में। अब फायदे के लिए व्हाइट को कितना हम बेचेंगे, कितना सेल करेंगे कि वो ला करके अमाउंट को इक्वल कर दें। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस होगा, यानी जितना लॉस होगा उतना प्रॉफिट, मतलब दोनों इक्वल में आकर के रुक जाएगा। तो प्रॉफिट वाला जो मामला है वो किसके साथ हो रहा है आपका प्रॉफिट, व्हाइट सीमेंट के साथ प्रॉफिट का मामला है और ग्रे सीमेंट के साथ लॉस का मामला है। तो प्रॉफिट जो है वो व्हाइट के लिए होना है, तो व्हाइट को कितना को आपने क्या करना है, सेल करना है। तो व्हाइट का जो रेट चल रहा है वो 8 रुपीज चल रहा है, तो सपोज करते हैं वो जो है एक्स ले लेते हैं, यानी 8 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा अमाउंट बन जाएगा, और इधर 6400 को आपने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना,
यानी इतना को जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा, यानी x से उतना को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, हमारा इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ पे x को एज्यूम करके चलते, बिकॉज जो मांग रहा है वही मैंने लिखा है, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 6400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे दोनों का क्या हो गया, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है। तो ये जब इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इधर रहने देते हैं, 6400 को 5 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देते हैं। इधर 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाना है। अब इसे रिड्यूस करेंगे, 8 8 64 यानी 800 हो जाने। सो therefore आप यहां पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 5 40, 2 0 बैठ जाएगा। यानी व्हाइट सीमेंट बैग के कितने हैं, 4000 बैग्स को हमें सेल करने हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस का मामला जो वो इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, number of white cement bags that have to sell, that is 4000. That is your answer. Hope की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। तो चलें इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। अब गाइस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इजी है, खुद से भी आप निकाल सकते हैं, बट मैं फिर निकाल दे रहा हूं। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। यू नो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ ऐसे इंटीजर्स को फिल करना है जिससे आपका स्टेटमेंट सही हो जाए। काफी इजी है। -3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 27 होगा। इजीली पहले देखते हैं, 3 को 9 टाइम्स लेंगे तो इधर 27 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में लाना है, तो ये माइनस में है तो ऑब्वियसली आपको यहां भी माइनस डालना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव में निकल जाए। दूसरा है 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि आपका 35 आंसर, ऑब्वियसली कि 7 से करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव में चाहिए और ये ऑलरेडी पॉजिटिव में दे रखा है, तो आपको माइनस डालना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। आगे कह रहे हैं कि कितना नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आंसर। ऑब्वियसली कि 7 से करना पड़ेगा, 8 7 56, लेकिन पॉजिटिव में चाहिए तो यहाँ पे माइनस आपको खुद से डालना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। आगे देख रहे हैं 12 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 132। ऑब्वियसली कि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, लेकिन 132 आपका पॉजिटिव में है तो यहाँ पे आपको माइनस डालना पड़ेगा ताकि माइनस और माइनस मिलके प्लस बने। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आंसर है, जिससे आपका स्टेटमेंट कंप्लीटली सही हुआ। और यहां जाकर कि ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और वीडियो में मजा आया होगा। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें और एक दूसरे तक पहुंचाएं। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।